नमस्कार, सुप्रभात। सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज 29 अगस्त है, राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल को समर्पित आज का दिवस, जिसे विशेष करके स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनकी याद में मनाया जाता है। खेल को, खेल भावना को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है आज का दिवस। मित्रों, वास्तव में खेल हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तंदुरुस्त बनाता है, और हम में से ऐसा कौन होगा जो खेल ना खेला हो। बचपन से लेकर विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं हमारे जीवन के अंग रहे हैं, वो मनोरंजन के भी सुंदर साधन रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले भी रहे हैं, हमारी मानसिक शारीरिक तंदुरुस्ती के आधार रहे हैं। मित्रों, एक खेल है जो हम मैदान में खेलते हैं, और दूसरा खेल है जो जीवन के मैदान में हम खेलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मित्रों कि खेल कैसे खेलें, जीवन के मैदान में भी जो हम खेल खेलते हैं उसमें कैसे हमारी जीत हो, कैसे हम उसे खेलें, और साथ ही साथ खेल हमें क्या क्या सिखाता है, इस पर आज के सबरंग को समर्पित करते हैं। तो आइए खेल की इस सुंदर भावना के साथ कि हम सब जीवन के खेल को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलने वाले खिलाड़ी बनेंगे, चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद को अच्छा बनाने में है। हम सब जीत की दौड़ में लगे रहते हैं, कभी पढ़ाई में, कभी खेल में, कभी करियर में। लेकिन सोचिए, इन सबसे बड़ी जीत कौन सी है? असली जीत तब है जब हम खुद को हर दिन और बेहतर इंसान बनाएं। जीवन की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि हम दूसरों से आगे निकलें, बल्कि ये है कि हम अपने कल से आज बेहतर बने। जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को जीत लेते हैं, गुस्से को शांति में, आलस्य को मेहनत में और नफरत को प्रेम में बदल लेते हैं, तब हम सच्चे विजेता बनते हैं। याद रखिए, ट्रॉफी और मेडल एक दिन धूल खा जाते हैं, पर अच्छा इंसान बनने की जीत हमेशा साथ रहती है और सबके दिलों में जगह बना देती है। मित्रों, खेल हमें अनेकानेक गुणों से श्रृंगार देता है, सजा देता है, संवार देता है। और वो खिलाड़ी जो सफल होते हैं वो विशेष करके पीएचडी धारक होते हैं। पीएचडी अर्थात पी पैशन, जिनमें अपनी खेल के प्रति जुनून होता है, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। एच जो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पसीना बहाते हैं ताकि वो शिखर की ओर बढ़ सकें और खेल की बारीकियों को समझ सकें। साथ ही डी डिसिप्लिन, जितनी डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है मित्रों खेल में, उतनी ही ज़्यादा सफलता तय हो जाती है। और यही बात हमारे जीवन के मैदान में भी कारगर साबित होती है। जितना अपने कार्य के प्रति पैशन है, जितना हम हार्ड वर्किंग होते हैं, जितना ज़्यादा हम डिसिप्लिन में रहते हैं, उतनी ही सफलता हमारी कदम चूमती है। तो मित्रों, इन गुणों को न केवल खेल के मैदान में, लेकिन जीवन के मैदान में भी धारण करके हम सफलता रूपी ट्रॉफी को अपने हाथ में ले सकते हैं। आजकल हम सबकी जिंदगी मोबाइल के बिना अधूरी लगती है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, और रात को सोने से पहले भी वही आखिरी चीज। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये आदत अब हमारे खाने की प्लेट तक पहुंच गई है? कई लोग भोजन करते वक्त भी मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन ये आदत आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। खाने के समय मोबाइल देखने से हमारा ध्यान खाने पर नहीं रहता, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हम बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। इससे ओवर ईटिंग और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, ध्यान भंग होने की वजह से पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है। खाना अच्छे से चबाया नहीं जाता और एसिडिटी, गैस या अपच जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि मोबाइल के साथ खाते हुए शरीर को संतुष्टि का एहसास देर से होता है, यानी पेट भरने के बावजूद भी आपको भूख लगेगी। मोबाइल यूज के दौरान
चबाने की गति 30% तक धीमी हो जाती है, जिससे पाचन पर सीधा असर पड़ता है। तो अगर हेल्दी रहना है तो खाने का वक्त सिर्फ खाने के लिए रखिए और हर निवाला अच्छे से चबाइए, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग ही असली हेल्दी ईटिंग है। मित्रों, एक बार मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था मोहम्मद अली जी, जो कि प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। उन्होंने कभी कोई भी मैच हारा नहीं, ज़्यादातर मैच वो जीते। उनसे जब ये पूछा गया कि आप रिंग में किस भाव से उतरते हैं, क्या आपके माइंड में होता है, तो उन्होंने यही कहा कि मैं रिंग में उतरने से पहले ये सोच के उतरता हूँ कि मेरी जीत तय है, बस मैं जीत के ही वापस आऊँगा। और ठीक यही बात सेरेना विलियम्स जी, जो टेनिस प्लेयर रही हैं, उन्होंने कही कि जब कभी भी मैं कोर्ट में उतरती हूँ, मेरे माइंड में यदि ये है कि मैं जीतूंगी, अवश्य जीत के ही मैं आऊँगी, तो मेरी जीत होती है। और यदि मैं इस जद्दोजहद के साथ उतरती हूँ कि पता नहीं मेरी जीत होगी या हार होगी, तब मेरी हार हो जाती है। एक बहुत गहरी सी बात है यहाँ मित्रों, हम किस माइंड सेट के साथ गेम खेल रहे हैं। मित्रों, मनोज खुशनुमा का आप सभी को प्रणाम और शांति। जिंदगी को खेल की तरह खेलने और निखारने का संदेश देती हुई प्रस्तुत है ये लघु काव्य रचना जिंदगी के खेल में। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। हार जीत जय पराजय का जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है। हार जीत जय पराजय का जगत में खेल है, दिलों को जीते प्रेम से तो मन से मन का मेल है। सद्भावना से खेलते हर खेल को निखारिए, सद्भावना से खेलते हर खेल को निखारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जाति भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना किरण से ये तमस छट रहा। जाति भाषा रंग भेद में ये विश्व बट रहा, खेल भावना किरण से ये तमस छट रहा। ये सूत्र एकता का है, इसे नहीं बिसारिए, ये सूत्र एकता का है, इसे नहीं बिसारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। इस धरा पे आए जो भाग्य द्वार हैं खुले, इस धरा पे आए जो तो भाग्य द्वार हैं खुले। जगत के खेल के नियंता प्रभु है यहाँ मिले, इस धरा पे आए जो तो भाग्य द्वार हैं खुले। जगत के खेल के नियंता है प्रभु यहाँ मिले। विजय है उसके साथ से बस प्यार से पुकारिए, विजय है उसके साथ से बस प्यार से पुकारिए। मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए। जिंदगी के खेल में न मुश्किलों से हारिए, मुस्कुरा के जिंदगी को मूल्यों से संवारिए, मूल्यों से संवारिए, मूल्यों से संवारिए। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, जो सफल खिलाड़ी होते हैं वो अपने खेल में एक टेक्निक यूज़ करते हैं, और वो टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो आने वाले कल को, अपने गेम को पहले से विजुअलाइज करते हैं कि मैं ट्रैक पे कैसे दौड़ रहा हूँ, मैं कोर्ट पे कैसे खेल रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं किस रूप में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। वो पहले ही मेडिटेशन के माध्यम से एकांत में बैठकर उसे विजुअलाइज करते हैं। और ये कहा जाता है कि जितनी गहराई से, जितनी स्पष्टता से आप अपने उस कल को, उस पल को, उस इवेंट को विजुअलाइज कर पाते हैं, अपने आप को जीतता हुआ देखते हैं, देख पाते हैं, आपकी जीत तय हो जाती है। आपका आत्मविश्वास इससे कई गुना बढ़ जाता है और आप जीत के ही वापस आते हैं। तो मित्रों, इस टेक्निक को हम भी अपने जीवन के मैदान में यूज़ करें। रोज़ ही हम कार्य के लिए जा रहे हैं, कभी छोटा कार्य है, कभी बड़ा कार्य है, कभी छोटे लक्ष्य हैं, कभी बड़े लक्ष्य हैं। लोगों से हमें मिलना होता है, कार्य करना होता है। पहले से ही विजुअलाइज कर लें, अपनी जीत को देख लें कि मैं जीत रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। ये आपके अंदर एक विश्वास पैदा करेगा और निश्चित रूप से आप
जीवन के मैदान में, खेल के मैदान में जहाँ पे भी आप हैं, जीत के ही वापस आएंगे। ये एक बहुत सुंदर सा सूत्र है सफलता का मित्रों, जिसे खिलाड़ी यूज़ करते हैं। हम भी जीवन के इस खेल में इस सुंदर मंत्र को, सूत्र को यूज़ करें। कर्म कई प्रकार के हैं, कर्म करने के विधान भी कई प्रकार के हैं, और कर्म करते समय हमारी भावनाएं भी कई प्रकार की होती है। एक स्वार्थवश, एक दिखावे के लिए, खुद को साबित करने के लिए, फलापेक्षा की इच्छा से, अभिमान या अपमान के वश होकर हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान कहता है, अगर हम ज्ञानी बन गए, खुद को जान गए और हमारे रचयिता परमात्मा को भी हमने जान लिया, फिर भी हमें कर्म करना है लोक संग्रह के लिए, अर्थात लोगों को मनाने के लिए नहीं। हम कभी भी कर्म से विमुख ना हो जाए, ताकि लोगों को लगे कि अध्यात्म मार्ग या ज्ञान मार्ग मनुष्य को जड़त्व की ओर ले जाती है। बिल्कुल नहीं। अनंत चेतना को समझकर, खुद की चेतना से खुद को जोड़कर, खुद की चेतना को अनंत चेतना परमात्मा के साथ जोड़ रखना, इससे बड़ा क्रियाशीलता, इससे बड़ी क्रियाशीलता कोई हो नहीं सकती है। लेकिन ऐसे क्रियाशील व्यक्ति केवल खुद के लिए नहीं करता, वो खाना भी बनाता है तो परमात्मा को अर्पण करने के लिए बनाता है, बाद में उसे प्रसाद समझकर खाता है। उसके हर कर्म करने के पीछे सोच बहुत विशाल होता है। जब सोच विशाल है तो उसका फल भी विशाल ही होगा। और इस विशाल दुनिया में ऐसे कर्म करने वाले कर्मयोगी, ज्ञानी योगी ही सुखद जीवन का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, कहा जाता है जिंदगी का खेल कभी पास कभी फेल। वैसे तो हम खेल के मैदान में हमेशा जीत के लिए ही उतरते हैं, जीत के लिए ही उतरना चाहिए, लेकिन ये बात भी तय है कि हमेशा जीत नहीं होती, कभी कभी पराजय भी होती है, असफलता भी होती है। लेकिन उस पराजय को, उस असफलता को, उस हार को हम अपनी जीत की सीढ़ी बना लें। हम उससे सीख लेकर के आगे बढ़ें, ना कि निराश होकर बैठ जाएं कि मैं हार गया। ये निराशा हमें कभी भी जीतने नहीं देगी मित्रों। एक बॉल में हम बीट हो गए, दूसरे बॉल में बीट हो गए, तीसरे में बीट हो गए, चौथी बॉल तो आने वाली है ना। यदि हमने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया तो हम चौथे बॉल में भी बीट होंगे और आउट भी हो सकते हैं। हमें अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, मैदान में जमे रहना है और खेल को इस भावना से खेलना है मित्रों कि खेल मनोरंजन के लिए है, खेल आनंद के लिए है, खेल जैसे हमें एंजॉयमेंट देने वाला है। तो ज़िंदगी का खेल हो या फिर वो खेल हो, हम एंजॉय करें। जब हम एंजॉय करते हैं, मनोरंजन की तरह इसे लेते हैं, आनंद के लिए खेलते हैं, तो हम हार को भी जीत में तब्दील कर देते हैं। तो मित्रों, आज खेल दिवस पर इन सुंदर बातों पर हम ज़रूर विचार करें। खेल बहुत कुछ हमें सिखाता है। 4 दिन के लिए हम इस खेल के मैदान में हैं। अच्छे से खेलें, आनंद से खेलें, फेयर गेम खेलें, टीम वर्क के साथ खेलें, सबको आनंद और सुकून देते हुए, औरों को भी आगे बढ़ाते हुए खेलें, क्योंकि थर्ड अंपायर तो हमें देख रहा है ना कि हम कैसे खेल रहे हैं। यदि हम पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे, हमारी जीत तय हो जाएगी। तो जीवन के इस खेल का संपूर्ण आनंद लें। तो खेल दिवस की आज आप सभी को मंगल कामनाएं देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, ये शुभकामनाएं देते हुए कि आप जीवन के हर खेल में, हर कदम में विजय श्री को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। कल पुनः आप सबसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।